जीके बाई अजय लहरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 साइंस पेपर में बायोलॉजी क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय मेलेनिन उत्पादक अंग या उत्तक है? ऑप्शन ए बोजानस का अंग, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेडियम, ऑप्शन सी इंक ग्लैंड, ऑप्शन डी ग्रीन ग्लैंड। आंसर होगा ऑप्शन सी इंक ग्लैंड। मोलस्का अकशेरुकियों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का के क्लास सिफेलोपोडा की विशेषता है कि गिल्स के मध्य स्याही ग्रंथि पाई जाती है। स्याही ग्रंथि के द्वारा मेलेनिन का उत्पादन किया जाता है। मेलेनिन एक वर्णक है जो हमारी त्वचा को गहरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से सौरमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस प्राथमिक रूप से अनिवार्य है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सौरमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस है जो प्राथमिक रूप से अनिवार्य है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सामान्य मात्रा प्रदूषक नहीं होती है, जो कि 0.03% है। निश्चित सीमा में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी और पृथ्वी के डूबने का खतरा रहता है। किंतु कार्बन डाइऑक्साइड की निश्चित मात्रा वातावरण में अनिवार्य है, क्योंकि पादप प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस काम में लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए CO2 आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइसी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए कारा, ऑप्शन बी ओइडोगोनियम, ऑप्शन सी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन डी क्लेडोफोरा। आंसर होगा ऑप्शन ए कारा। क्लोरोफाइसी शैवाल के सदस्य हैं वोल्वेक्स एक कॉलोनीय शैवाल है। क्लोरेला आंतरिक्ष शैवाल या स्पेस शैवाल कहलाता है। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्लोरेला काम में लेते हैं। क्लोरेला में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एसिटोब्लेरियम, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एक समुद्री शैवाल है। क्लोडेफोरा इसे खाद्य शैवाल कहते हैं, क्योंकि इसे भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। ओइडोगोनियम कारा क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र बीजाणुद्भिद उपस्थित होता है। ऑप्शन ए एंथोसिरोसिस, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी मार्गेंसिया, ऑप्शन डी एडियंटम। आंसर होगा ऑप्शन डी एडियंटम में। पादपों में दो अवस्थाएं होती हैं, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। ब्रायोफाइट की मुख्य विशेषता है कि उसका मुख्य पादप का युग्मकोद्भिद होता है। तो ब्रायोफाइट का मुख्य पादप का युग्मकोद्भिद होने के कारण बीजाणुद्भिद अवस्था स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल हैं रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरोसिस। तो यहाँ पे एडियंटम ब्रायोफाइट नहीं है, तो एडियंटम में स्वतंत्र बीजाणुद्भिद अवस्था उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए अंतःस्रम, ऑप्शन बी अधिश्रम, ऑप्शन सी परिरम, ऑप्शन डी मज्जा किरणें। आंसर होगा ऑप्शन सी परिरम से। परिरम पेरिसाइकिल से पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता है? क्रेब्स चक्कर, ऑप्शन ए क्रेब्स चक्कर, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी ATP संश्लेषण, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला। आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन दोनों में ही होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज के
टूटने से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस की खोज एम्डन, मेयरहॉफ व पार्नास ने की थी, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को EMP पथवी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP की प्राप्ति होती है, जिसमें 2 ATP की शुद्ध प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक गुणसूत्र में DNA के अणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10 तक, ऑप्शन सी 100 से अधिक, ऑप्शन डी अनगिनत। आंसर होगा ऑप्शन ए 1। गुणसूत्र में एक DNA अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के वैकल्पिक प्रकार कहलाते हैं। ऑप्शन ए टेट्रोमर, ऑप्शन बी आइसोमर, ऑप्शन सी एलील, ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड। आंसर होगा ऑप्शन सी एलील युग्म विकल्पी। जीन की खोज जॉनसन ने की थी। मेंडल ने जीन को कारक कहा था। जीन के वैकल्पिक रूप को एलील यानी कि युग्म विकल्पी कहते हैं। जीन के 2 वैकल्पिक रूप होते हैं जो जीन लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जैसे लंबा बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं किंतु समसूत्री विभाजन में नहीं होते। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वतंत्र अपवहन, समजात, बी समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, सी जीन विनिमय, डी समजातों का सिनेप्सिस। यह ऑप्शन होगा ए बी सी डी, क्योंकि स्वतंत्र अपवहन, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, जीन विनिमय, समजातों का सिनेप्सिस, ये सभी घटनाएं अर्धसूत्री विभाजन में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमार्क के अनुसार विकास के कारण हैं। ऑप्शन ए उपार्जित लक्षणों की वंशागति एवं प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन बी जीवों की बृहद जटिलताओं की ओर विकसित होने की सहज प्रवृत्ति एवं उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन सी अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के बाद प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन डी विविधता का उत्पादन एवं प्राकृतिक वर्ण। आंसर होगा ऑप्शन बी जीवों की बृहद जटिलताओं की ओर विकसित होने की सहज प्रवृत्ति एवं उपार्जित लक्षणों का वंशागति। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया था और लेमार्क ने कहा कि जीवों का विकास सरल से कठिन की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्धन की किसी भी अलैंगिक विधि जिसमें सामान्य निषेचन से भ्रूण उत्पादन निहित नहीं होता है के लिए उपयुक्त पद है। ऑप्शन ए अपबीजाणुता, ऑप्शन बी अपयुग्मन, ऑप्शन सी असंग जनन, ऑप्शन डी अनिषेक जनन। आंसर होगा ऑप्शन सी असंग जनन एपोमिक्सिस। बिना निषेचन के जनन को असंग जनन एपोमिक्सिस कहते हैं। विंकलर ने एपोमिक्सिस के बारे में बताया था। एपोमिक्सिस निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कॉलम ए में गाइनोस्टीजियम, ए बी गाइनोबेसिक स्टाइल, सी पेपिलियोनेसी दलपुंज, डी मोनोएडल फस अवस्था, ई चतुर्दीर्घी अवस्था। कॉलम सेकंड, फर्स्ट सरसों, सेकंड हिबिस्कस, थर्ड पायसम, फोर्थ केलोट्रोपिस, फिफ्थ ऑस्मियम। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ए में फोर्थ, बी में फिफ्थ, सी में थर्ड, डी में सेकंड, ई में फर्स्ट। सरसों क्रूसीफेरी कुल में आता है और क्रूसीफेरी कुल की विशेषता है क्रूसीफेर रूपी दलपुंज। क्रूसी रूपी दलपुंज में चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है। हिबिस्कस व गुड़हल मालवेसी कुल में आते हैं। मालवेसी कुल की विशेषता होती है एक संगी पुकेशर। पायसम पेपिलियोनेटी कुल में आता है। पेपिलियोनेटी कुल की विशेषता होती है
पेपिलियोनेसी दलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रतिकृति में सक्षम छोटे वर्ताकार डीएनए अणु कहलाते हैं। ऑप्शन ए इंस्ट्रॉन, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन सी प्लाज्मिड, ऑप्शन डी पारांतरणीय तत्व। आंसर होगा ऑप्शन डी प्लाज्मिड। प्रोकैरियोट कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड में रिप्लेक्शन स्वप्रतिकृति का गुण होता है और वर्ताकार डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथन गलत है। ऑप्शन ए जीन के लिए दूसरा नाम सिस्टोन है। ऑप्शन बी बिंदु उत्परिवर्तन अनर्थक उत्परिवर्तन में परिणत हो सकता है। ऑप्शन सी एक गुणसूत्र में तप्त स्थल वे स्थल हैं जहां उत्परिवर्तन बहुत उच्च दर से हो सकते हैं। ऑप्शन डी फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बेस प्रतिस्थापन के कारण होता है। यहाँ पे गलत कथन है। ऑप्शन डी फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बेस प्रतिस्थापन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफनिया में अंडजनन के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अवरुद्ध हो जाता है तथा प्राथमिक oocyte में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन हो जाता है। इस प्रकार के अनिषेक जनन को कहते हैं। ऑप्शन ए एपोमियोटिक, ऑप्शन बी सूत्री, ऑप्शन सी अर्धसूत्री, ऑप्शन डी एरहेनटोकी। आंसर होगा ऑप्शन ए एपोमियोटिक। डेफनिया पादप में द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका बनती है तथा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट नहीं होता है। इसे एपोमियोटिक विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी स्पर्श ठंड तथा दाब से संबंधित केंद्रक है। ऑप्शन ए ललाट पैली, ऑप्शन बी अनुकपाल पैली, ऑप्शन सी भीतीय पैली, ऑप्शन डी ललाट व अनुकपाल पैली दोनों। आंसर होगा ऑप्शन सी भीतीय पैली। मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। फ्रंटल ललाट सामने का भाग होता है जो स्मृति, विवेक, विल पावर, व्यक्तित्व से संबंधित होता है। पेराइटल भीतीय पाली, ये संवेदना, दर्द, ठंड, गर्मी, दाब आदि से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल पूर्ववर्ती से संश्लेषित नहीं होता है। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी साइटोक्रोम, ऑप्शन डी हिम होता है। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षी का प्रतिजन बंध्यकारी स्थल दर्शाता है। ऑप्शन ए विशिष्ट प्ररूपी आइडियोटाइप, ऑप्शन बी सम प्ररूपी आइसोटाइप, ऑप्शन डी अपर प्ररूपी एलोटाइप, ऑप्शन डी प्रति विशिष्ट प्ररूपी एंटी आइडियोटाइप। आंसर होगा विशिष्ट प्ररूपी आइडियोटाइप। एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ते हैं उसे आइडियोटाइप या विशिष्ट प्ररूपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेखित पेशियों के H पट में पाया जाता है। ऑप्शन ए एक्टिन मायोसिन, ऑप्शन बी सोडियम आयन, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी एक्टिन। आंसर होगा ऑप्शन सी मायोसिन। मांसपेशियों में संकुचन के लिए सार्कोमेर संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। मांसपेशियों में संकुचन के लिए 2 प्रकार के संकुचन तंतु पाए जाते हैं। सार्कोमेर में पतले तंतु को एक्टिन व मोटे तंतु को मायोसिन कहते हैं। एक्टिन व मायोसिन के बीच में H जोन पाया जाता है। H जोन के अंदर मायोसिन होता है और इसके बारे में हिग्सले ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलस्का के रुधिर में होता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सिल्वर। आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपर तांबा। मोलस्का अकशेरुकी प्राणियों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का के रुधिर में हीमोसाइनिन के कारण रुधिर का रंग नीला होता है और हीमोसाइनिन
कॉपर प्लस उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रोफिल की मृत्यु से तात्पर्य है। ऑप्शन ए एंडोसाइटोसिस अंतःकोशिकता, ऑप्शन बी पिनोसाइटोसिस कोशिका पायन, ऑप्शन सी नेक्रोसिस ऊतक क्षय, ऑप्शन डी एप्टोसिस। आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्रोसिस ऊतक क्षय। एंडोसाइटोसिस कोशिका झिल्ली के अंदर पदार्थों को अंदर जाना एंडोसाइटोसिस या अंतर कोशिकता कहलाता है। कोशिका के द्वारा तरल पदार्थ को अंदर ग्रहण करना पिनोसाइटोसिस या कोशिका पायन कहलाता है। एप्टोसिस क्या होता है कि पुरानी कोशिका नष्ट होती है और नई कोशिका बनती है। कैंसर में जो केमोथेरेपी होती है वो एप्टोसिस के आधार पर होती है। तो यहाँ आंसर होगा नेक्रोसिस, कोशिका या ऊतकों का नष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय पेशी जनक नहीं होता है। ऑप्शन ए एनालिडा में, ऑप्शन बी मोलस्का में, ऑप्शन सी मछलियों में और ऑप्शन डी उभयचरों में। आंसर होगा ऑप्शन ए एनालिडा में। एनालिडा का हृदय नर्व से बना होता है यानी न्यूरोजेनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाएं जो एक्सॉन रहित होती हैं। ऑप्शन ए अंतःतंत्री काक्षी कोशिकाएं, ऑप्शन बी कुफर की कोशिकाएं, ऑप्शन सी भीतीय पेराइटल कोशिकाएं, ऑप्शन डी ग्रहण कोशिकाएं। आंसर होगा ऑप्शन ए अंतःतंत्रिकाक्षी कोशिकाएं। आंख के रेटिना में कोशिकाओं में एक्सॉन नहीं होता है, इन्हें अंतःतंत्रिकाक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये द्विध्रुवीय कोशिकाओं को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटाइन का उद्भव होता है। ऑप्शन ए मीसोडर्म मध्यचर्म से, ऑप्शन बी एंडोडर्मल अंतःचर्म से, ऑप्शन सी एक्टोडर्मल अधिचर्म से, ऑप्शन डी एंडोडर्मल व एक्टोडर्मल दोनों से। आंसर होगा ऑप्शन ए मीसोडर्मल मध्यचर्म से। डेंटाइन का उद्भव मीसोडर्मल मध्यचर्म से होगा। दांत का उद्भव एक्टोमीसोडर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विलेय सभी विटामिन को एक कोएंजाइम के रूप में किण्वन अभिक्रियाओं में कार्य करते हैं, केवल अपवाद है। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B5, ऑप्शन सी विटामिन B9, ऑप्शन डी विटामिन सी। आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन सी। जल में विलेय विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 आते हैं। विटामिन B1 बेरी बेरी रोग होता है। B5 की कमी से बर्निंग फिट सिंड्रोम, पेलाग्रा, B3 निकोटिन और विटामिन B9 रुधिर की कमी इनीमिया होता है। तो यहाँ पे आंसर हुआ विटामिन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए का उत्सर्जी उत्पाद है। ऑप्शन ए केवल अमोनिया एवं यूरिक एसिड, ऑप्शन बी केवल यूरिया एवं एमिनो एसिड, ऑप्शन सी केवल एमिनो एसिड, ऑप्शन डी अमोनिया यूरिया एवं क्रिएटिनिन की सूक्ष्म मात्रा। आंसर होगा ऑप्शन डी अमोनिया यूरिया एवं क्रिएटिनिन की सूक्ष्म मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात मानचित्र बनाने हेतु जैविक रंजकों का कृत्रिम मार्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा जैविक रंजक नहीं है? ऑप्शन ए नाइल ब्लू सल्फेट, ऑप्शन बी जेनसन ग्रीन, ऑप्शन डी नीलसन रेड कॉपर, ऑप्शन डी बिस्मार्क ब्राउन। आंसर होगा ऑप्शन सी नीलसन रेड कॉपर। नाइल ब्लू सल्फेट, जेन्स ग्रीन, बिस्मार्क ब्राउन जैविक रंजक के रूप में कृत्रिम मार्कर में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए इफाइरा लार्वा ओरेलिया,
ऑप्शन बी पेरेनकाई म्यूलर लार्वा पोरीफेरा, ऑप्शन सी साइडिप्ड लार्वा टीनोफोरा, ऑप्शन डी रेब्डिटिफॉर्म लार्वा वूचेरिया ब्रैंकोफिटाई। आंसर होगा ऑप्शन डी रेब्डिटिफॉर्म लार्वा वूचेरिया ब्रैंकोफिटाई। वूचेरिया ब्रैंकोफिटाई से हाथी पाँव, भीम पाँव, फील पाँव रोग होता है। वूचेरिया में दो पोषक होते हैं, एक मनुष्य, एक क्यूलेक्स मच्छर। वूचेरिया में रेप्टिटिफॉर्म लार्वा अवस्था नहीं होती है। वूचेरिया एक जरायुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचरों में तंत्रिका नाल बनाने वाली कोशिकाएं आती हैं। ऑप्शन ए अधिचरम से, ऑप्शन बी मध्य चरम से, ऑप्शन सी नोटोकॉट से, ऑप्शन डी सोमोटाइट से। आंसर होगा ऑप्शन ए अधिचरम से। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्म अधिचरम से होती है। अस्थि या हड्डियों की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है और ग्रंथियों की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि में, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि में, ऑप्शन सी प्लीहा में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। आंसर होगा ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि हृदय के ऊपर पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि में लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है और लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्थल भी थाइमस ग्रंथि होती है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी उत्पादन में बी लिम्फोसाइट की सहायता करती है या उसे प्रेरित करती है। एड्स में टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है और टी लिम्फोसाइट की कमी होने के कारण बी लिम्फोसाइट सक्रिय नहीं हो पाती या उनका उत्पादन नहीं हो पाता है, तो शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं होगा और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी कायों का एक मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए प्रकाश अनाधारित प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में पृथक्करण में, ऑप्शन डी प्रोटीन के रूपांतरण में। आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन के रूपांतरण में। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है और प्रोटीन का रूपांतरण गोल्जी काय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीएनए क्लोनिंग के लिए अभिष्ट नहीं है। ऑप्शन ए डीएनए लाइगेज, ऑप्शन बी एक वाहक, ऑप्शन सी मिथाइलेजेस, ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। आंसर होगा ऑप्शन सी मिथाइलेजेस। डीएनए लाइगेज डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। वाहक ये कटिंग किए हुए डीएनए और को जोड़े हुए डीएनए को ले जाने का कार्य करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस डीएनए की कटिंग करता है। तो यहाँ आंसर होगा मिथाइलेजेस, जो कि डीएनए क्लोनिंग के लिए अभिष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच में सेतु का कार्य करने वाला उपापचय क्या मेटाबोलाइट है। ऑप्शन ए ऑक्सेलो एसीटेट, ऑप्शन बी पायरुवेट, ऑप्शन सी एसिटाइल को एंजाइम ए, ऑप्शन डी अल्फा कीटोग्लूटेरेट। आंसर होगा ऑप्शन सी एसिटाइल को एंजाइम ए, सी एसिटोराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में उपशीर्षवर्धन प्रेरित होता है। ऑप्शन ए ऑक्सिन द्वारा, ऑप्शन बी जिबेरेलिन द्वारा, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन द्वारा, ऑप्शन डी इथाइलिन द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सिन द्वारा। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इथाइलिन फलों को पकाता है, ऑक्सिन क्या करेगा, पौधे की उपशीर्ष वृद्धि को प्रेरित करता है। जिबेरेलिन ये तने की लंबाई को बढ़ाता है, जैसे गन्ना उत्पादन बढ़ाने में जिबेरेलिन का उपयोग करते हैं। जिबेरेलिन को बेवकूफ नवोद्भिद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परितंत्र में
एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 100%। आंसर होगा ऑप्शन ए 10%। लिंडमैन ने ऊर्जा नियम दिया था। लिंडमैन के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरॉयड 21, स्टीरॉयड 19 एवं स्टीरॉयड 18 के उत्पादन से संबंधित ग्रंथि है। ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी अधिवक्र, ऑप्शन डी थायराइड। आंसर होगा ऑप्शन सी अधिवक्र। डीएनए के विशिष्ट जीन खंड के किण्वन आधारित प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए डीएनए संकरण, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमण, ऑप्शन सी पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन डी व्युत्क्रम अनुलेखन। आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया। डीएनए की कॉपी में पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इसके लिए केरी मुलस को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जैविक अन्योन्य क्रिया जिसमें एक जीव का दूसरे जीव पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। ऑप्शन ए सहोपरोपकारिता, ऑप्शन बी सहभोजिता, ऑप्शन सी असहभोजिता, ऑप्शन डी सहकार। आंसर होगा ऑप्शन सी असहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक कवक एवं प्रजीव के मध्य एक कड़ी का निरूपण करने वाला कवक वर्ग है। ऑप्शन ए जाइगोमाइसिट, ऑप्शन बी एस्कोमाइसिट, ऑप्शन सी बेसिडियोमाइसिट, ऑप्शन डी किट्रियोमाइसिट। आंसर होगा ऑप्शन डी किट्रियोमाइसिट्स। किट्रियोमाइसिट्स वास्तविक कवक एवं परजीव के मध्य योजक कड़ी का निरूपण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अगुणित पादप की उत्पत्ति हेतु एक स्वस्थ पादप का निम्नलिखित में कौन सा भाग कर्तोत्तक के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए विभज्योतक, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी पुष्पकलिका, ऑप्शन डी अपस्थानिक कलिका। आंसर होगा ऑप्शन बी परागकण। गुहा व महेश्वरी ने पादपों में परागकोश से परागकण लेके संवर्धन करवाया और रोग मुक्त पादप प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा अन्य प्रोकैरियोट से भिन्न होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति में काइटिन की उपस्थिति से, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति में म्यूरिन की उपस्थिति से, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति में प्रोटीन की उपस्थिति से, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति स्वयं की अनुपस्थिति से। आंसर होगा ऑप्शन डी कोशिका भित्ति स्वयं की अनुपस्थिति में। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी ओकारा में उपस्थित बीजांडनाश का प्रकार है। ऑप्शन ए भीतीय, ऑप्शन बी स्तंभीय, ऑप्शन सी परिभीतीय, ऑप्शन डी मुक्त केंद्रीय। आंसर होगा ऑप्शन बी स्तंभीय एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित एक स्पीशीज का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्यूल्यूलेरिया, ऑप्शन बी क्लोरोबियम, ऑप्शन सी एज़ोटोबैक्टर, ऑप्शन डी फ्रेंकिया। आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रेंकिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहजीवी के रूप में लेग्यूम पादप की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं और फ्रेंकिया एक नॉन लेग्यूम पादप है। सहजीवी तो है लेकिन ये नॉन लेग्यूम पादप है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उत्पादन नहीं है? ऑप्शन ए ग्लोफिश, ऑप्शन बी बीटी कपास, ऑप्शन सी फ्लावर सेवर, ऑप्शन डी डोली। आंसर होगा ऑप्शन डी डोली। अमेरिका में आनंद मोहन ने टमाटर की
फ्लावर सेवर किस्म का उत्पादन डीएनए तकनीक के द्वारा किया था। इसकी फल बीती कठोर होती है। 2003 में डीएनए तकनीक से अंधेरे में चमकने वाली मछली ग्लोफिश बनाई गई, जिसे एक्वेरियम में रखा जाता है। डोली पुनर्योगस डीएनए तकनीक का उत्पाद नहीं है। डोली क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया। ये माता पिता के क्लोन्स की काय कोशिका से तैयार किया गया था। इसमें डीएनए काम में नहीं लिया गया, तो आंसर हो गया डोली। धन्यवाद।